अगर शबरी के अंदर में नवधा भक्ति दृढ़ता से बैठी हुई है तो फिर उसको सुना क्यों रहे? एक आश्चर्य होता है, कहते हैं कि आप सब दृढ़ता के साथ में, आपके साथ में, फिर सुना क्यों रहे? कभी कभी ऐसे होता है कि मुख किसी की ओर होता है और वो बात सुनाई किसी और को जाती है। आपको घर का अनुभव है। कभी कभी किसी के घर का बच्चा जब बिगड़ जाता है तो पति का मुख पत्नी की तरफ होता है, लड़का वहीं खड़ा है और वो डांट रहा है लड़के को, लेकिन देख किसकी तरफ रहा है? अपनी पत्नी की। और बिगाड़ लो। मैंने पहले ही कहा था कि इसको बिगड़ने मत दो, पहले ही मैंने कहा था अनुशासित रखो, लेकिन अब तुम्हारे सामने परिणाम है इसका। मानो कि ये बात कही जा रही है पत्नी की तरफ मुंह करके, लेकिन सुनाई किसको जा रही है? लड़के को, कि तुम्हारे आचरण के कारण मां को गलत सुनना पड़ रहा है। ऐसे भगवान श्री राम जी देख तो रहे शबरी मैया की ओर, लेकिन वो शबरी के बहाने जो आसपास में संत आकर के खड़े उनको सुना रहे हैं, क्योंकि संत ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जरा विराम हो इस प्रवचन का, फिर मैं राम जी को बताऊं कि शबरी बड़ी पापनी है। इस पर झाड़ू के स्पर्श किए गए कांटे के कारण, कंटक के कारण हम अपवित्र हुए और पानी सरोवर में परण पांव रखा, पानी अपवित्र हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम जी ने नवधा भक्ति शबरी को सुना रहे हैं, पर सभी संत, कभी कभी हम साधना की पराकाष्ठा में भी पहुंच जाते हैं, उसके बाद में भी हमारी भक्ति का शुभारंभ नहीं हो पाता। बल्कि रामचरितमानस में तो यह भी कहा गया है कि भगवान का दर्शन जिनको उपलब्ध हो गया, उन ऋषियों ने भी ये कहा कि मेरा भक्ति का अभी तक शुभारंभ ही नहीं हुआ था। इसलिए भक्ति बड़ी ऊंची चीज है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भक्ति के बारे में दो शब्द दिए। एक तो तरफ कहते हैं कि रघुपति भगति करत कठिनाई। श्री राम की भक्ति इतनी सरल नहीं है कि लोग कहते हैं भक्ति कर लो, ज्ञान और कर्म नहीं, भक्ति में आ जाओ। रघुपति भगत करत कठिनाई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इतनी सरल नहीं है। और कबीर साहब ने भी ये कहा, रामानंदाचार्य जी के शिष्य कबीर साहब जी क्या कहते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाही। ये जो परमात्मा की भक्ति का घर है, ये जो रास्ता है, ये तुम्हारी मौसी का घर नहीं है कि पलंग तोड़ करके खाओगे। कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाही। बोल शीश उतारे करे धरे सो बैठे एहि माही। इसमें जो शीश उतार करके अपने हाथ पर रखने की औकात रखता हो, वही इस भक्ति की तरफ बढ़े। महात्माओं को देख करके न जाने कितने लोगों की छाती जलती है।